तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड ये मेरे को बहुत सही लगा। कहा जा रहा है कि इसके बाद से सब डाउनहिल ही हो गया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये डब्ल्यूडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ कि इस वाले मोमेंट के बाद से सब नीचे ही जाता चला गया। फिर चाहे वो स्टोरी लाइन्स हो या जॉन सीना का खुद का कैरेक्टर हो। यहाँ पर देखो, मैं अग्री और डिसअग्री की तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन जो मेरे को सामने दिखा है वो मेरे को ये दिखाया कि रेसलमेनिया से हमारी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन रेसलमेनिया ने हगा। वो तो चलो रोमन सेथ और कोडी का रोमन सेथ और सीएम पंक ने फिर भी बचा लिया हमें, लेकिन उसके अलावा आप रॉ और स्मैकडाउन की क्वालिटी देखो। जो हम देखा करते थे 2023-24 में भी, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस मोमेंट की वजह से ही, लेकिन इसके मोमेंट के बाद से ही ऐसा हुआ है। यार, ये जे उसो को जिताना नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ बंदे के पास अभी तक ब्रीफ केस नहीं आया है। याद करो ब्रीफ केस के लिए कितना लोग रो रहे थे, जेउसो को ब्रीफ केस दे दो जेउसो। अभी तो देखो एले नाइट के लिए जो ये लोग रो रहे हैं ना, जब एले नाइट के पास आ जाएगा तब देखना क्या होगा, मजा आ जाएगा। और यार ये क्या पोस्ट देख लिया मैंने, 2015 एंड 2025, लाइक सेथ रॉलिंस विद द ब्रीफ केस, ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन। तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रीकर एंड पॉल हेमन, जॉन सीना चैंपियन है और यहाँ पर भी जॉन सीना चैंपियन है। जॉन सीना एंड ये अपना चार्ल्स रॉबिन्सन रेफरी कनेक्शन, और यहाँ पर भी अब थोड़ा अपोजिट कनेक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ सब तो ठीक है, तुमने ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस कर दिया यार। मतलब यार, ब्रॉक लेसनर के फैंस भी क्या सोच रहे होंगे, यार तुम सब तो ठीक है, तुम मेरे हमारे ही पीछे क्यों पड़े हुए हो। एंड आई एग्री विद। अच्छा, एक मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था, कहता है कि भाई मैं काफ़ी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कुछ बताओ ब्रॉक लेसनर आया नहीं आया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर आएगा, तुम चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, तुमने चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू देखनी छोड़ दियो, पता चल जाएगा। पता चल यार कि कोई छोटी डील थोड़ी है, कसम से बता रहा हूँ। अगर कोई छोटा सुपरस्टार भी आता है तो मुझे पता चल, मतलब मुझे क्या, तो मुझे लगता है कि कैजुअल्स को पता चल जाएगा। ये तो फिर भी ब्रॉक लेसनर है, इसकी न्यूज़ तो कहाँ कहाँ बनेगी। और अगर ये ना पता चले तो फिर फ़ायदा ही नहीं है भाई दुनिया में जीने का। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं पता चलेगा। बट हाँ, 2015 से 2025 की जो ये बात हो रही है, तो क्या हम ये मान लें कि सेथ रॉलिंस कैश इन करने वाला है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में ही? देखी जाएगी भाई। मैं तो कह रहा हूँ सेथ रॉलिंस सही में, तुम अब छोटा कैश इन क्यों करोगे? तुम खुद सोचो, तुमने एक बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कैश इन कर चुके हो, तो तुम दोबारा से वही थ्रिल लेना चाहोगे ना, वही करना तुम। कल रात का बड़ा वो ऐसा टेंस माहौल था, लाइक एवरीबडी वाज सेइंग कि यार एजे स्टाइल्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था। एंड ऑल एलीट रेसलिंग फैंस तो पागल हो गए, क्योंकि एजे स्टाइल्स इज वन ऑफ द ओजीज ब्रो। लाइक रेसलिंग फैंस के लिए सीएम पंक और एजे स्टाइल्स वो हैं, कैसे बोलेंगे, लाइक माउंट रशमोर के टाइप में, कि हाँ रेसलिंग तगड़ी करते हैं, बहुत टाइम से हैं और इन्होंने ही हमें ये चीज़ सिखाई है। तो ऐसे में ऑल एलीट रेसलिंग फैंस चाहते हैं कि चलो यार एजे स्टाइल्स आएगा तो हमें अच्छा लगेगा। लाइक केनी ओमेगा तो मेरे को फिर भी लगता है कि सेकंड जनरेशन का सुपरस्टार है व्हेन इट कम्स टू दीज सुपरस्टार्स, कि पहले पंक है, स्टाइल्स है, एंड देन सेकंड वाले में केनी ओमेगा है और मे बी सेथ रॉलिंस है। तो लेकिन अगर एजे स्टाइल्स ऑल एलीट रेसलिंग में जाता तो भाई ये पागल हो जाते, सही में कह रहा हूँ मैं। ये लोग अब मक्खन लगाना शुरू भी कर दिया था इन्होंने, ऑल एलीट रेसलिंग में एजे स्टाइल्स जा रहा है एंड एवरीबॉडी वाज अपलोडिंग ग्राफिक्स ऑफ दैट। कह रहा मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। अब खुद देखो ना, 2016 की जो रॉयल रंबल थी उस टाइम पे, तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पे इंटरनेट कम्युनिटी उतनी तगड़ी थी भी नहीं, बट फिर भी एजे स्टाइल्स को जो रिएक्शन मिला था वो आज भी काफ़ी सुपरस्टार लेने में असमर्थ हो जाएंगे। बट खैर, एजे स्टाइल्स की तरफ से अपडेट क्या आई कि उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया है। देखो, एजे स्टाइल्स की तरफ से ये कहा जाता है कि वो ये बिलीव करता है कि अर्थ फ्लैट है, जो कि नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन एजे स्टाइल्स इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये मानने के साथ साथ वो ऑल एलीट रेसलिंग जाने का भी डिसाइड कर ले। यार क्या पागल समझ रखा है उसे, है? दिखता नहीं है उसके चेहरे पे मैच्योरिटी नहीं दिखती क्या? अगर मैच्योर होगा बंदा तो वो ऑल एलीट रेसलिंग में क्यों जाएगा? उसने देखा जब तुमने सीएम पंक जैसे बंदे का क्या हाल किया है, तो भाई मेरे को तो तुम निचोड़ ही दोगे। मैं इस चीज़ से दूर ही रहना चाहता हूँ। एंड गुड डिसीजन भाई एजे स्टाइल्स। केविन ओवेंस ये डिसीजन पहले ही ले चुका था, आई थिंक 2022 के आसपास, और अब एजे स्टाइल्स ने लिया है, दिल को बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा, केविन ओवेंस ने तो 1-2 बार डिसीजन लिया है, अच्छा मतलब एक बार 2022 में भी, और फिर उसके बाद 23 या 24 के टाइम पे भी ऐसा लिया था। अच्छा, समर स्लैम भी आने वाली है, समर स्लैम 2025 अब सिर्फ 1 महीने दूर है। लग ही नहीं रहता क्योंकि 2 नाइट की समर स्लैम है ना। मैंने सोचा भाई कुछ तगड़ा करने वाले हैं ये लोग, है ना। और कितने 2 और 3 अगस्त को होने वाली। मैं तो अभी भी और समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे प्रोसेस करूं मैं, कि समर स्लैम 2 नाइट की होगी।
हाउ और तुम्हारे पास 1 महीना है जिसके अंदर तुम्हें एसएनए में भी निपटाना है, तुम्हें एवोल्यूशन भी चलो एवोल्यूशन तो चलो कोई नहीं भी देखेगा तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, बट मोटा मोटा मान के चलो अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हुए हैं समर स्लैम की प्रिपरेशन के लिए, और वो भी 2 नाइट वाली। मुझे ये बताओ तुम कैसे हैंडल करने वाले हो चाचा इसको। मैं सही में लेजिट यही सोच के चला था कि यार ऐसी समर स्लैम है तो ये लोग 2 महीना आराम से ले सकते हैं, इनके पास तो मुश्किल से ही 2 हफ्ते बचेंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम देखो यार, जैसे भी तुम्हें अब रोमन रेंस को इवोल्यूशन में लाना है लाओ, तुम्हें एसएनएमई में लाना है लाओ, लेकिन तुम्हें रोमन रेंस, पंक, सेथ रॉलिंस ये 3 तो एटलीस्ट लड़ते दिखने चाहिए समर स्लैम के अंदर, बिकॉज भाई रेसलमेनिया को इन्होंने बनाया था, और अब अगर समर स्लैम में मिसिंग हो गए, हमें नहीं चाहिए कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ दोबारा से। ठीक, खैर एजे स्टाइल्स का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी कह रहे कि समर स्लैम में होने वाला है, और एजे स्टाइल्स मे बी यार आज समर स्लैम है तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत भी सकता है। बट एक बहुत फनी ट्वीट, फनी तो नहीं बोले, इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरे को लगा जिसमें उन्होंने लिखा था कि जॉन सीना चेसिंग द ग्रैंड स्लैम एज बेबी फेस इज द परफेक्ट स्टोरी फॉर हिम। वाओ, लाइक हु वुड हैव इमेजिन्ड कि ऐसा, लाइक जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स, गुड, मैं तो चाहता हूँ, बट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए हो रहा है। मतलब जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की प्रेस्टीज भी बढ़ाता चला जाए, मतलब यूएस टाइटल की तो उसने बढ़ा रखी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल की बढ़ा रखी है, आईसी टाइटल बचेगी, और वो वैसे भी बची पड़ी है। जॉन सीना ने अब तक जीती नहीं है, जीत गया तो ग्रैंड स्लैम भी बन के जाएगा। जॉन सीना ने सब तो जीत रखा है, मनी इन द बैंक से लेके, रॉयल रंबल से लेके, चैंपियनशिप से लेके, आईसी टाइटल रह रही है। अब वो आईसी टाइटल भी अगर बंदे ने जीत ली, उसके लिए फ्यूड कर ली, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। बट जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स इज डेफिनेटली अनलाइकली। आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना ऐसे नोट पे एंड करना चाहेगा कि मिड कार्ड टाइटल के लिए लड़ता शहीद हो गया बंदा, ये तो नहीं चाहेगा। बट हाँ, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर कैसे भी करके जॉन सीना वर्सेस एजे हो पाता है तो। लाइक इमेजिन जॉन सीना के जो लास्ट के 5 मैचेस है वो सिर्फ जॉन सीना ओपन चैलेंज दे रहा है उसमें कि अब आ जाओ लड़ने, अब आ जाओ लड़ने, और उसमें आ रहा है कभी एजे स्टाइल्स आ रहा है, कभी कर्ट एंगल ही आ गया उठ के, कभी जॉनी गर्गानो आ गया। मर्सिडीज मोने ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को क्राई बॉबीज क्या होता है, क्राई बेबीज बुलाया इंस्टाग्राम लाइव के दौरान, जब वो लोग कह रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाओ, तो क्राई बेबीज बोल दिया कि तुम तो क्राई बेबीज हो, ये हो वो हो। चलो क्राई बेबीज की बात चली है तो फिर अब क्राई बेबीज को सही में जगाया जाए। तो इस हफ्ते की ऑल एलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप रही 5,84,000 और एनएक्सटी की रही 6,27,000। क्या बात है, मतलब 5,84,000 क्राई बेबीज तो आज डेफिनेटली रोए होंगे। मतलब इमेजिन लूजिंग टू एनएक्सटी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि होता क्या है, तुम उससे हार रहे हो, और तुम ट्विटर पे आके ब्लैबरिंग करते हो कि भाई बेस्ट रेसलिंग ऑन द प्लैनेट, मतलब अगर ये ना होती तो फिर शायद से हमारे माँ बाप भी जिंदा ना होते। तुम क्या कहते हो भाई? ऑल एलीट रेसलिंग की यार एनएक्सटी धज्जियां उड़ा रही है, अच्छा नहीं लगता यार देखते हुए। एंड फाइनली ये कौन सा रेसलर है जिसके प्रोमोस तगड़े, इन रिंग तगड़ा, एंट्रेंस तगड़ा? ऑनेस्टली बताऊं मैं इस समय पर तो मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स, जैसे कि आप सेथ रॉलिंस उठा लो, जैसे उसकी भी एंट्रेंस अच्छी है, प्रोमो अच्छा है, रिंग अच्छा है, रिंग कह रहा हूं, इन रिंग वर्क अच्छा है। सीएम पंक का भी सिमिलर सिनेरियो है, और इवन ड्रू मैकिंटायर का सिमिलर है, इवन रोमन रेंस का भी मैं कहूँगा इन रिंग में तो उसने भाई पिछले 4 साल में जो वर्क किया है, एंड एक्चुअली एज हील रोमन रेंस इज एक्चुअली वे मच बेटर देन व्हाट ही वाज बैक इन 2017 या उसके पहले से। सो ये आई थिंक जो टॉप स्टार्स में से मेरे को लगता है कि रोमन, सेथ और पंक, और आयरॉनिकली इन तीनों का ही हमें मेन इवेंट देखने को मिला था। और कोडी रोड्स भी, आई वुड से कोडी रोड्स की एंट्रेंस कमाल की है। प्रोमो तो देखो मेरे समझ का नहीं आता, बट मेरे को पता है उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो परफेक्ट बोलता है, एंड देन इन रिंग वर्क तो कमाल का है ये। एनीवेज कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना अगर आपको कोई एक पिक करना हो इनमें से, तो आप लाइक कौन सा सुपरस्टार पिक करोगे? कैरिन क्रॉस तो नहीं बोल सकते, इन रिंग वर्क तो खैर उतना कुछ खास है नहीं, बट हाँ एंट्रेंस और प्रोमो जबरदस्त के। कमेंट्स में लिखो और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।